Amareye feet, she thought to trust the sheet, making my policy. Your from Amareye feet, she thought to trust the sheet, making my policy. Amareye feet, she thought to trust the sheet, making my policy. Your from Amareye feet, she. तमाम विद्यार्थी जो इस समय लाइव परिचर्चा में जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है, उनसे मेरी अपील रहेगी कि कृपया सभी इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज जैसा कि आपको पूर्व में विदित है, हम आज जो प्रथम वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं विज्ञान परिवार की, और एक पंथ दो काज वाली बात, हमारा एक होनहार विद्यार्थी जो आज हमारे बीच में है, एक छोटे से ग्रामीण अंचल का सितारा। देखिए, गांव का विद्यार्थी जिसने तहसील टॉप किया है, हमारे बीच में एक बालक उपस्थित है जिसकी सफलता की कहानी उनकी जुबानी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जिस प्रांगण से आपके बीच में मुखातिब हूँ, जिस प्रांगण से आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ, सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय जानकी दासवाला की धरती से, मैं सबसे पहले इस विद्यालय के जो संस्थापक महोदय है श्रीमान जी रामेश्वर सिंह जी सिसोदिया, उनको मंच पे बुलाऊंगा। उसके बाद में मैं व्यवस्थापक महोदय से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, और उसके उपरांत जिस प्रतिभा का हमें बेसब्री से सुबह से इंतजार है, उससे मुखातिब कराऊंगा जिसने कक्षा 10वीं में इस परिणाम में जो अभी 4 बजे जारी हुआ, इसमें तहसील टॉप किया, 95% अंक हासिल किए हैं। तो जो भी विद्यार्थी मेरे साथ इस समय लाइव जुड़े हैं, उनको पुनः शुभकामनाएं। विज्ञान कोचिंग क्लासेस की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कम से कम 1 घंटे का रहेगा। तो तमाम विद्यार्थी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे बीच में सबसे प्रबुद्ध व बुद्धिजीवी गुरुदेव श्रीमान जी रामेश्वर सिंह जी सिसोदिया। ये क्या लगा दिया। परम आदरणीय व्यवस्थापक श्री लक्ष्मण जी और हमारे प्रबंधक माननीय श्री राजेश जी और सभी अपने स्टाफ के जितने भी अपने अध्यापक बंधु हैं, मैं सबको आज इस खुशी के अवसर पर बधाई देता हूं कि जिन्होंने अपने अथिक परिश्रम से इस विद्यालय का नाम तहसील में ऊंचा किया। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मन ऐसा चाहता है कि इस बच्चे को जिसने 95% से भी अधिक अंक लेकर के इस विद्यालय का ही नहीं बल्कि इस तहसील का नाम रोशन किया है, मैं इस बच्चे के लिए और उन इनके शिक्षकों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इतना खुशी का दिन है कि हमने जो 1 साल में परिश्रम इन बच्चों के साथ किया, आज उसका जो फल हम प्राप्त कर रहे हैं। और माँ सरस्वती से यही मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में यही अरदास करता हूँ कि ये विद्यालय इसी तरह से गत वर्षों में लगभग 8-9 वर्षों से 10 वर्षों से तहसील सेंटर टॉप रहा है, और इस बार इस विद्यालय ने तहसील को भी टॉप किया है। इसलिए मैं उसे आज पुनः बधाई देता हुआ अपने मन को बहुत ही प्रसन्नचित्त महसूस कर रहा हूँ। भगवान इन बच्चों को चिरायु करे और ये बच्चे अपने भविष्य को
और भी उज्जवल बनाएंगे। यही मेरी आपकी लोगों के लिए सबको शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद गुरुदेव। देखिए, हमारे ग्रामीण अंचल में इस इलाके का जो एकमात्र निजी शिक्षण संस्थान जो गुरुजी के द्वारा स्थापित किया गया और इनका विद्यार्थी मैं भी रहा, सौभाग्य है मेरा कि मैं भी इस विद्यालय में, मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो यहीं से है। अब मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूँ विद्यालय के संस्थापक व्यवस्थापक महोदय श्रीमान जी लक्ष्मण जी जोशी। इस बच्चे ने किस प्रकार की रणनीति के साथ और किस प्रकार का अध्यापन की यहाँ पर स्ट्रेटेजी, किस प्रकार की रणनीति थी, किस बच्चे ने 95% अंक एक ग्रामीण परिवेश के विद्यालय में हासिल किए, तो मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान जी लक्ष्मण जी जोशी, अध्यक्ष निजी शिक्षण संस्थान सूरतगढ़, श्री लक्ष्मण जी जोशी। सभी विद्यार्थी हमारा जो चैनल है उसका लिंक शेयर करें ताकि आगे की जो काव्य पाठ है, कविताएं हैं, गजल है वो शुरू की जा सके। सबसे पहले विद्यालय की तरफ से चंद्रभान भांबू जो कि हमारे विद्यालय में एक टॉप अंक लेके अपने विद्यालय को गौरवान्वित किया, उसके लिए मैं इसको बधाइयाँ देता हूँ। इसके माता पिता को बधाई देता हूँ कि भी यानी एक ग्रामीण अंचल में एक छोटा सा विद्यालय जो कि आज तहसील टॉप करने जा रहा है, तो मैं पुनः सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव। अब मैं परिचर्चा करूंगा। हमारे साथ जो आज का स्टार है, आज का सितारा है चंद्रभान भांबू, उससे हम चर्चा करेंगे उसकी सफलता की रणनीति पर, उसकी सफलता की कहानी, उसी की जुबानी। तो मैं ले चलता हूं आपको चंद्रभान के पास। ले आइए भाई, नजदीक ले आइए। सबसे पहले तो मैं पूरे विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय का पूरा जो स्टाफ है वो यहाँ उपस्थित है, पूरे परिवार को बधाई। और साथ में मेरे साथ उपस्थित बालक है चंद्रभान, उसकी पूरी फैमिली जो यहाँ उपस्थित है उसको भी कोटि कोटि बधाई। चंद्रभान, आपको क्या लग रहा था इतने परसेंट मेरे बनेंगे? आपको लगा था क्या पहले? यस सर, लगा था। आपने गणित में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, तो आपने किस प्रकार से पढ़ा गणित को? कितने घंटे की स्टडी होती थी आप रोजाना? लगभग गणित की 1 घंटे की स्टडी। सिर्फ 1 घंटे की? यानी इतने अंक 95% अंक कोई और विद्यार्थी लाना चाहे, जैसे कई विद्यार्थी यहाँ उपस्थित है, आप से मिलने के लिए आए हैं, तो उनको रोजाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए ताकि इतने नंबर आ जाए? रोजाना कंटिन्यू 3-3.5 घंटे। देखिए, वास्तव में बालक की अंतरात्मा से आवाज आ रही है, सभी क्लैपिंग करेंगे। इसने सच बोला है वास्तव में भी। जो 10 से 12 घंटे की कहानी हम सुनते हैं कि 80% वाला बालक भी कहता है मैं तो 15 घंटे पढ़ा था, 3 से 3.5 घंटे की जो एक्चुअल स्टडी है वो बताई है इसने। और वास्तव में 3 से 3.5 घंटे की जो स्टडी है, नियमित स्टडी, ये नियमित स्टडी की बात है, वर्ष भर इसने स्टडी की है और 95% अंक हासिल किए। आपका आगे का सपना क्या चंद्रभान? क्या बनना चाहते हो आप? IAS। बिल्कुल, हमें भी फक्र है कि हमारा वो पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है जिसका सपना इतना बड़ा है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है। आप अपना आदर्श किसे मानते हो? स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद जी को ये अपना आदर्श मानते हैं। अब मैं चंद्रभान से इसकी सफलता की कहानी है, ये हम एक मैसेज देगा अपनी सफलता का। अब मैं आग्रह करूंगा चंद्रभान से कि वो 2 शब्द इस ऑनलाइन मंच पर रखें। हाँ जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा नमन, समस्त आदरणीय महानुभावों को मेरा नमन। देखो, मेहनत और लगन ही विश्व में सफलता का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अगर आप में लगन है और कठोर मेहनत करते हो तो आपको सफल होने से कोई भी बाधा नहीं रोक सकती।
आप में लगन होनी आवश्यक है। आप 12 घंटे न पढ़ें, 10 घंटे न पढ़ाई करें, केवल 3.5-4 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करें, आप अवश्य सफल होंगे। यही मेरा रूटीन था। मैं 4 घंटे डेली पढ़ता था और गुरुजनों के द्वारा मैं मार्गदर्शित किया गया और इनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रभान। वास्तव में जो शब्द रखे काबिले तारीफ है। एक बार पुनः जो लाइव देख रहे हैं वो घर बैठे जरूर क्लैपिंग कर दें इस बालक के लिए, और हो सकता है दोबारा फिर करनी पड़े जब ये IAS बन करके गांव में आए और फिर हम इसी मंच से, इसी विद्यालय से इसको लाइव करें। तो अब मैं चंद्रभान जी को सुनाना चाहेंगे आप कविता, गीत, कोई भी, सभी बच्चे देख रहे हैं आपको। अच्छा हाँ, अब मैं आपको इसी प्रांगण में जो दूसरे स्थान पर रही है हमारी बालिका मुस्कान से बातचीत करते हैं, इसकी सफलता की कहानी इसी की जुबानी। बेटा आप कितने घंटे पढ़ते थे रोजाना? 4 या 5। 4 से 5 घंटे पढ़ते थे। आपके पापा क्या करते हैं? खेती करते हैं। देखिए, एक किसान परिवार से बिलोंग करती है ये बेटी और वास्तव में एक ग्रामीण अंचल के स्कूल में है जो हिंदी माध्यम का विद्यालय है। तो मैं अब क्या बनना चाहते हो? बैंक में। अच्छा, बैंक में जाना चाहते हो आप। ये जो सफलता आपको मिली है, आप दूसरे स्थान पर, दूसरे रैंक पर रहे हो, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? गुरुजनों और माता पिता का। बिल्कुल। देखिए, मुस्कान ने बताया कि मेरी सफलता का जो इसने क्रेडिट दिया है, इसका जो श्रेय दिया है, वो अपने विद्यालय के गुरुजनों और माता पिता को दिया है। तो मुस्कान, आप बैंक की लाइन में जाना चाहते हो, बैंक सर्विस में जाना चाहते हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि आपने नियमित जो पढ़ाई की है 4 से 5 घंटे, वो किस प्रकार कब निकाले आपने? आपके खेत का काम भी होता है, तो नाइट को पढ़े, डे में पढ़े, वो शेड्यूल क्या था आपका? बच्चे पूछ रहे हैं आपसे। डे में। स्कूल से जाने के बाद या पहले? जाने के बाद। बिल्कुल। देखिए, एक किसान परिवार से बिलोंग करने वाली है बेटी, जिसने अपने परिवार का, अपने माता पिता का और इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। धन्यवाद मुस्कान। आप क्या संदेश देना चाहोगे विद्यार्थियों को? जो भी, अरे है ना, बधाई दे दो। अच्छी लगन से पढ़ें और तभी आपको सफलता मिलेगी। लगन से पढ़े। थैंक यू। और बोलो बेटा, बोलो, कोई नहीं, अपने ही है। जीनियस 1% टैलेंट है, वह 99% हार्ड वर्क करना चाहिए। बिल्कुल। टैलेंट की बात, जीनियस 1% टैलेंट है, बाकी 99% मेहनत ही काम आती है। थैंक यू। क्लैपिंग। तो अब हमारे बीच में संस्थान के सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय, जिस संस्थान से मैं लाइव हूँ आपके बीच में, वहाँ के परीक्षा प्रभारी जो मेरे मैथ्स के गुरुजी रहे हैं, श्रीमान जी राजेश जी गौड़। तो मैं गुरुजी से भी बात करूँगा कि इन बच्चों ने जिस प्रकार की सफलता पाई है और जिस प्रकार से विद्यालय ने वर्ष भर में जो परिणाम दिया है हर बार, और अब की बार जो रिकॉर्ड तौर परिणाम दिए है, तो गुरुजी जो है इनकी गुरुजी की जो छवि है विद्यालय में डरावनी है। मतलब सभी बच्चे जो है ना, इनके चेहरे से डरते हैं। तो गुरुजी से मैं एक मैसेज, एक संदेश लेना चाहूँगा कि किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए स्कूली बच्चों को। एक तो मैं आपको बता दूं भी, डरावना नहीं है, बच्चों के साथ जो है लगाव है मेरा, वो मेरी इज्जत करते हैं, भावनात्मक रूप से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो सर्वप्रथम मैं इस विद्यालय की धरती को प्रणाम करता हूँ, जिसने इतने बड़े बड़े जो है होनहार विद्यार्थी दिए हैं। दूसरी बार चंद्रभान को, पल्लवी, मुस्कान को, इनको बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस विद्यालय के संस्थापक सिसोदिया जी, प्रबंधक लक्ष्मण जी की सानिध्य में और गुरुजन जो इनको पढ़ा रहे हैं उनके सानिध्य में अच्छी मेहनत करके इन्होंने जो है इस मुकाम को हासिल किया है, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। और अब मैं हमारे बीच में जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो संस्थान परिवार के
हमारे सेक्रेटरी महोदय श्रीमान जी बलवंत जी लोथिया, आज प्रथम वर्षगांठ अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस परिवार की। अब हम उस मोड़ की ओर जाते हैं। मैं इस कार्यक्रम को उस तरफ की दिशा देता हूं और अब आपसे रूबरू हो रहे हैं मेरे साथी हमारे संस्थान के सेक्रेटरी श्रीमान जी बलवंत जी लोथिया। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को एक बार फिर से इस YouTube लाइव चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी के सामने सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय से लाइव हूं। प्रिय विद्यार्थियों, एक तो अपने अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस की वर्षगांठ है और एक दोहरी खुशी आप लोगों के सामने मैं साझा कर रहा हूं। सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय के होनहार छात्र जिसने 95 अंक प्राप्त करके तहसील को टॉप किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस उपलक्ष्य में आप जहां भी बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप क्लैपिंग कीजिएगा। ये एक ग्रामीण अंचल के लिए बहुत बड़ी प्रतिभा है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप भी इस बच्चे की तरह पर डे 3, 4 या 5 घंटे अगर आप स्टडी करते हैं, रेगुलर स्टडी रखते हैं, तो आपकी जो मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी और आप एक दिन अवश्य सफलता हासिल करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिर कहूँगा आपसे कि इसके साथ साथ इस सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को और सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधनकर्ता को मेरा हार्दिक अभिनंदन, बधाइयाँ, धन्यवाद। जय हिंद। आभार गुरुदेव, धन्यवाद आपका। देखिए, मैं कह रहा था आपको, हमें कॉन्फिडेंस था इस बच्चे पर, पूरा आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे भी आज ही शाम को मैंने जो आज बलवंत सर ने पोस्ट डाली थी 2 बजे, उसमें बताया गया कि आपको एक बहुमुखी प्रतिभा से रूबरू करवाएंगे और वो बहुमुखी प्रतिभा जो है उसका परिणाम 4 बजे आया। रियली भाई आप इससे एक प्रेरणा ले सकते हैं। वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है और उसकी जो कट ऑफ है 95 तो नहीं गई होगी किसी की। इस बच्चे ने 1 वर्ष तक, वर्ष भर केवल और केवल 3 से 3.5 घंटे की नियमित स्टडी की है। तमाम विद्यार्थी जो मेरे साथ इस समय जुड़े हैं, मैं पुनः उनको साधुवाद, उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं। और वो बात जो मुस्कान ने बोली, वो बात जो बालक ने बोली, चंद्रबान ने, कि देखिए 1% जीनियस टैलेंट होता है, बाकी 99% मेहनत ही काम आती है। नंबर 2 बात, अगर आप अपनी मेहनत करना अलग बात है, लगन से करना दूसरी बात। जो विद्यार्थी मेहनत लगन से करते हैं, ईश्वर परिणाम भी उसी के अनुरूप ही देता है। तो आपको मैं पुनः शुभकामनाएं, साधुवाद अर्पित कर रहा हूँ कि आप भी इसी प्रकार से जिस दिन आप राजस्थान पुलिस, पटवार या RS IS बन करके आओ, तो आपसे भी इसी प्रकार से हम मुखातिब हो और आपका भी इंटरव्यू इसी प्रकार से लोग देखें। मैं संस्थान के अंदर मेरे परम मित्र यहाँ उपस्थित हैं, श्रीमान मांगीलाल स्वामी, और ये यहाँ पर मैथ पढ़ाते हैं। एक युवा टीचर है मेरे छोटे भाई, और इन्हीं के मार्गदर्शन में जो बालक टॉप किया, उसने गणित में 100 में से 100 नंबर लिए हैं। तो मैं 2 शब्द उन्हीं के मुंह से सुनूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने ट्यूशन दी है, या यहाँ पर कोई टेस्ट शेड्यूल क्या था, पर डे का था, साप्ताहिक था, कि उसने गणित में 100 में से 100 नंबर हासिल कर लिए। और एक बात और, ये जो विद्यार्थी है चंद्रबान, जिसने टॉप किए आज, ये मेरा भी विद्यार्थी रहा है कभी किसी ज़माने में, मैंने इसको पढ़ा है। इसका राइटिंग स्किल बहुत ख़राब था, और जब ये बात कर रहे थे मैंने कहा सर ये टॉप ये करेगा, इसका तो राइटिंग स्किल भी ठीक नहीं है। लेकिन वास्तव में जिन गुरुजनों के सानिध्य में था, जिन लोगों के ये मार्गदर्शन में था, उन्होंने इसे इतना तराशा है कि तराश करके आज हमारे सामने उसे हीरा बना दिया, और वो हीरा आपके सामने था। तो श्रीमान जी मांगीलाल जी आए और इन्होंने यहाँ पर गणित की सेवाएं दी। तो मांगीलाल जी किस प्रकार से चंद्रभान ने यहाँ 100 में 100 अंक हासिल किए। हेलो। असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। वह वटवृक्ष जिसकी छांव में यह महाविद्यालय फल फूल रहा,
ऐसे कर्तव्य अभिभूत और जीवन सौंदर्य के प्रार्थी श्रीमान सिसोदिया सर जी का नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ समस्त विधिवत शिक्षक समाज को, जिसके साथ मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ, और यहाँ पर मेरा पढ़ाने का जो श्रेय है वो सर को जाता है, क्योंकि मैंने यहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया है और यहीं से मैं सीखा हूँ। मेरे को यहाँ पर पढ़ाते हुए 3 से 4 साल हो गए हैं, और लगातार हमारा स्कूल 3 बार लगातार सेंटर टॉप कर रहा है, और मैथ में भी 3 बार में लगातार सेंचुरी देता आ रहा है। तो ये सब हमारा जो काम होता है बच्चे को केवल और केवल मात्र स्ट्रेटेजी बनाना, और बच्चा स्वयं प्रयास करता है। ये श्रेय केवल मैं खुद मेरे पर नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें बच्चा भी डिपेंड करता है, यानी बच्चा मेहनत करता है, और साथ में मेरे अकेला मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि मेरे साथी कालूराम जी स्वामी जो अभी LDC पोस्ट पर हैं, वो भी मेरे साथ में कार्य कर रहे थे, जो यहाँ पे अभी विद्यमान नहीं है क्योंकि वो अभी पोस्टिंग पर हैं। तो उनकी ज्वाइनिंग आ गई थी, तो वो भी मेरे साथ कार्य करते थे। और बड़ी बात ये है कि मैं साथी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, और साथ में हम दोनों साथ में ही एक यहाँ पे मैथ के तौर पर कार्य कर रहे थे। अब वो चले गए हैं, तो जो कार्यभार है वो अब थोड़ा मेरे पर ज़्यादा आ गया है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आपके सामने रिजल्ट है। साथ में मैं बोलता हूँ, जैसे चंद्रभान ने बताया कि 3 से 4 घंटे पहले ये मेरे पास आया था, उसने पूछा कि सर मैं किस प्रकार से पढ़ूं। तो हमारा काम क्या होता है, केवल और केवल मार्गदर्शन देना। लगन बच्चे में थी, पहचाना और उसको मोटिवेट किया। साथ में मैं बोलता हूँ कि 3 या 4 घंटे पढ़ना, और वो लगातार पढ़ना। इसलिए मैं उसको एक छोटी सी लाइन बताई थी कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में अरमान जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मतलब वो तिनके तिनके का कार्य है उसने किया, और आपके सामने आज परिणाम है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लिच्छूराम सर जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर जी। काफ़ी हिंदी के चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और अपने विचारों से हमें रूबरू करवाया, हमें मुखातिब करवाया श्रीमान जी मांगीलाल जी ने। देखिए, आज इस समय एक कृषि किसान परिवार से विलोम करने वाले बेटा बेटी जब टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरे वो पंक्ति याद आती है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो हाल ही में IAS हैं, कि पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है, मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है। देखिए, मैं इस विद्यालय का एक पूर्व टॉपर, इस विद्यालय में जिसने पूर्व में टॉप किया, मेरे साथ उपस्थित है वो विद्यार्थी भी सुनील पारिक, उससे भी मैं आपको मुखातिब करवा रहा हूँ। सुनील पारिक मंच पर आए, जिसने इस विद्यालय को पूर्व में टॉप किया था, वो मेरे साथ आज है सुनील पारिक। इसके विचारों से भी हम रूबरू होंगे। धन्यवाद भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब लिच्छूराम जी जागटिया, जो इस उम्र में, छोटी सी उम्र में हमें मंच प्रदान कर रहे हैं। अलग अलग प्रोग्राम में, छोटे छोटे प्रोग्राम में हमें इनवाइट करते हैं, और इतनी सी उम्र में हमें ये मंच दे रहे हैं कि हम बोलना सीखें। बात रही सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय जानकीदास वाला से, मैं सुनील पारिक, संस्था में बचपन से इस संस्था में पढ़ा हुआ हूँ। बचपन से आज तक 10वीं तक ये संस्था है, यहाँ बचपन से पढ़ा हूँ। आप बोलेंगे कि बचपन से कैसे, क्योंकि अब मैं बता दूँ कि ये संस्था मेरे पिताजी लक्ष्मण जी जोशी जो संचालित कर रहे हैं, लेकिन हमारे संस्थापक महोदय रामेश्वर सिंह सिसोदिया द्वारा पिछले 30 सालों से ये संस्था संचालित हो रही है। तो आज चंद्रभान
इस संस्था ने पिछले 7-8 सालों से बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैं बता देता हूँ, पिछली बार 90.20% रहे दीपक स्वामी के, और उससे पिछली बार पूजा कुमावत के 92.50 रहे। तो बात होती थी अक्सर प्रार्थना के अंदर, जब सिसोदिया गुरुजी बोलते थे कि इस बच्चे का रिकॉर्ड तोड़ना है, तो एक हाथ उठता था, वो था चंद्रभान का। तो वो बोलते हैं ना, आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन अहम होना जरूरी नहीं है। उसके अंदर आत्मविश्वास था कि सर मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा। पूरी बड़ी प्रार्थना के अंदर वो एक ही बालक बोलता था कि सर मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, वो चाहे ऊपर से 0.2% लाऊं, भले 3% लाऊं, लेकिन उस बच्चे ने हकीकत में ये कर दिखाया 95.33%, जिसके अंदर हमारे अनुभवी स्टाफ मांगलाल जी स्वामी की मेहनत 100 में से 100 मैथ के अंदर और साइंस, और अच्छा वो नंबर लाया है हमारा चंद्रभान। उसके बाद में मुस्कान। तो जैसे लिचुराम सर ने बोला कि ये छोटी सी काव्य गोष्ठी है, तो सबसे आप परिचित हो चुके हो। हमारे यहाँ रामेश्वर सिंह सिसोदिया, राजेश सर, लक्ष्मण जी जोशी विराजमान हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों ने अभी छोटा सा पड़ाव पार किया है, एक सीढ़ी चढ़े हैं अभी तक, ज़िंदगी के एक ही सीढ़ी चढ़े हैं, क्योंकि 10वीं क्लास बहुत बड़ा निर्भर करता है हमारे कैरियर के ऊपर। तो अभी तक एक सीढ़ी चढ़े हैं, अभी 12th का रिजल्ट आने वाला है। मैं बता देता हूँ, 12वीं का टॉपर रहा था बाड़मेर का एक लड़का, पीछे मैंने उसका इंटरव्यू सुना था, तो वहाँ पे भी यही बात थी कि अभी बेटा तूने एक पड़ाव, एक सीढ़ी चढ़ा है। उसका भी सपना था सिविल सर्विस में जाना, और आपको पता है सिविल सर्विस में जाने के लिए कम से कम 5-7 साल लगते हैं। तो उसी प्रकार हमारे चंद्रभान जो एक सीढ़ी अभी तक पार किया, अभी 11वीं 12वीं, उसके बाद में BA करेगा, ये BSc करेगा, उसके बाद में सिविल सर्विस की तैयारी होगी। तो एकाग्रता जरूरी है, एकाग्रता जरूरी है। तो एक छोटी सी गाने से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक छोटी सी कहानी याद आती है मेरे, कि बोलते हैं कि किसी का पीछा करो, लेकिन इतने अंध भगत मत बनो कि उसके पीछा ही करते रहो। जैसे एक तालाब के अंदर 3 मछलियाँ होती है, उनका नाम बता देता हूँ, बुद्धि, अर्धबुद्धि और अबुद्धि। आप समझ गए होंगे, जिसके अंदर बुद्धि हो, अर्धबुद्धि आदि बुद्धि हो, और अबुद्धि जिसके अंदर बुद्धि हो ही ना। तो अब बात क्या हुई, एक दिन मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए नदी के पास आया। आपको पता है, जिसके अंदर बुद्धि होती है उसने सोचा कि मछुआरा है, हमें नहीं छोड़ेगा अभी। तो उसने बुद्धि होती है जिसके पास, वो चालाक होता है। उसने क्या किया, उसने नदी से छलांग लगाई और उसके चरणों में जा पड़ी, मछुआरे के चरणों में जा पड़ी। और उसके बाद में मछुआरे ने सोचा, अरे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मछली मेरे चरणों में आ पड़ी। तो उसने सोचा, मछली को उठाया और देखा, अरे ये तो मरी हुई है। अब वो मछली मरी हुई नहीं थी, उसने अपनी सांस रोक रखी थी। उसने क्या किया, मछली को पकड़ा, वापस नदी में फेंक दिया और वो गहराई में जाके छिप गई। अब उसी प्रकार अर्धबुद्धि ने देखा, अरे ये बुद्धि तो बच गई, मैं भी ऐसा कुछ करती हूँ। तो उसने भी ऐसा कुछ किया, वो भी उसने छलांग लगाया और मछुआरे के पास पैरों में जा गिरी। अब उस अर्धबुद्धि को पता नहीं था कि उस बुद्धि ने अपनी श्वास रोकी थी। ये देखो, हम जिसका अंधविश्वास करते हैं ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो उसने अपनी श्वास नहीं रोकी, तो उस मछुआरे ने उसको उठाया और जाल में डाल लिया। उसने सोचा जिंदा है, तो उसने सोचा, अरे ये क्या हुआ, मैं तो उसका अनुकरण कर रही थी, लेकिन कैसे पकड़ा। लेकिन किसी कारणवश वो मछुआरे का जो जाल था वो खुला रह गया, और उस अर्धबुद्धि ने अपना थोड़ी सी बुद्धि थी वो इस्तेमाल की और फिर नदी में जा गिरी। बुद्धि बच गई, अर्धबुद्धि बच गई। थोड़ा सा अनुकरण अच्छा होता है, उसने अनुकरण किया, बच गई। लेकिन अबुद्धि थी, अब बताया अबुद्धि के अंदर कुछ बुद्धि होती नहीं, उसने भी अर्धबुद्धि का अनुकरण किया। देखो, अर्धबुद्धि का अनुकरण किया तो वो भी नदी से बाहर छलांग लगाई, मछुआरे के फिर पैर में आ गिरी। मछुआरे ने सोचा, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज ऐसा क्या हो रहा है। तो अबुद्धि को उसने पकड़ा और जाल में डाल लिया। उसने उसका अनुकरण किया। अब उसने अनुकरण किया तो उसको पता नहीं था कि उसने श्वास रोकी या नहीं रोकी, और फिर जाल को उस मछुआरे ने बंद कर लिया। तो अबुद्धि थी, वो मछुआरे के कैद में आ गई। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी का अनुकरण करना उतना ही अच्छा है जितने तक वो सही रास्ता दिखाए, क्योंकि उसकी समझ, उसकी कंडीशन अलग होती है। जैसे हमारे चंद्रभान की अलग कंडीशन थी, ये जैसे एकाग्रता से 3-4 घंटे पढ़ता था, उसी प्रकार अनुकरण करना अच्छा है, लेकिन अपनी दिल की हमेशा सुननी चाहिए। तो जिस प्रकार सर ने बताया कि काव्य गोष्ठी है, तो मैं छोटी सी कोई कविता कभी कभार लिख देता हूँ, तो कुछ चंद लाइनें मैं करूँगा पेश आपके सामने। वाह वाह कीजिए भाई। एक शायर है निरा फाजली का,
जो तूफानों में पलते जा रहे हैं। सुनना गौर से, 2 लाइनें हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वो दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वो दुनिया बदलते जा रहे हैं। मतलब छोटी सी बात है कि यदि आप तूफान आंधियों का सामना करोगे तभी आप दुनिया बदलोगे। एक छोटी सी चंद पंक्तियों की कविता मेरे द्वारा लिखी गई है, तो मैं पेश करना चाहूँगा माँ के बारे में। माँ तेरे डिब्बे की वो 2 रोटियाँ कहीं बिकती नहीं। गौर से सुनिएगा, माँ तेरे डिब्बे की वो 2 रोटियाँ कहीं बिकती नहीं। अब तो इन महंगे होटलों में भी भूख मिटती नहीं। अब तो इन महंगे होटलों में भी भूख मिटती नहीं। माँ तेरे आंचल में सोने से नींद जाती नहीं, लेकिन अब तो अक्सर इन महलों में भी नींदें आती नहीं। लोग कैसे यूं ही औरतों की इज्जत से खेल जाते हैं। गौर फरमाइएगा, लोग कैसे यूं ही औरतों की इज्जत से खेल जाते हैं। शायद उन्हें औरत के अंदर बैठी माँ दिखाई देती नहीं। शायद उन्हें औरत के अंदर बैठी माँ दिखाई देती नहीं। अंतिम पंक्ति सुनिएगा, माँ तेरा जैसा दिल क्यों नहीं होता किसी का। माँ तेरा जैसा दिल क्यों नहीं होता किसी का, क्योंकि तेरे प्यार करने की फितरत जिंदगी भर जाती नहीं। माँ एक ऐसा प्यारा शब्द है जो बोलते हैं ना, भगवान किसने नहीं देखा, मैंने देखा है भगवान। माँ का हर रूप भगवान है। एक पीछे मैं बोल देता हूँ, क्योंकि जो कवि होता है चंद लाइनें लिखता रहता है। तो जैसे राजस्थान के अंदर सियासी दंगल चल रहा है अभी। वाह, अरे वाह करो भाई, वाह भाई वाह। सियासी दंगल चल रहा है, कोई अपने विधायकों को कहीं ले जा रहा है, कोई अपने विधायकों को कहीं ले जा रहा है। तो एक दिन बेला बैठा था, लॉकडाउन में करूं भी क्या, तो चंद लाइनें फिर लिख दी मैंने। क्या है, सियासत की हरकतों से कौन अनजान है। सुनिएगा, सियासत की हरकतों से कौन अनजान है, फिर भी हम इनके खिलाफ बेजुबान हैं। यही होता है अक्सर। सियासी दौर कुछ ऐसा चला है आजकल। सुनिएगा, सियासी दौर कुछ ऐसा चला है आजकल। गहरी जड़ों के सामने बीज की क्या पहचान है। गहरी जड़ों के सामने बीज की क्या पहचान है। समझ गए होंगे गहरी जड़ें कौन है और बीज कौन है। आज की वक्त में अपने मंसूबों को यदि कोई जग जाहिर कर दे, अपने मंसूबों को यदि जग जाहिर कर दे, तो उनकी हलक में अटक जाती जान है। राजनेताओं के आपसी जमेलों में बेचारी जनता एक ही तो परेशान है। तो देखो आजकल यही हो रहा है, उनके जमेले चल रहे हैं। हम यहाँ कोरोना से मर रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, काम चल रहा है। तो अपनी फितरत बनाए रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो अभी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये चल रहा है कि अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने पीछे सुसाइड कर लिया, कुछ कारणों से होगी पर्सनल, लेकिन बोलते हैं ना कि ये सुसाइड क्यों होता है। ये सुसाइड बीमारी दिख जाती है हमें, हाथ के चोट लगी तो वो दिख जाती है, लेकिन यहाँ चोट लगती है ना वो किसी को नहीं दिखाई देती। यहाँ चोट लगती है तो किसी को नहीं दिखाई देती। कैसे, कोई जैसे अभी रीट की ज़्यादा चल रही है तो अपने रीट के अंदर एक बार असफल हो गए तो फिर वो इतना दबाव होता है समाज का कि फिर से अपने वापसी करते हैं, तो यहाँ दबाव होता है। तो ये मैं बोलता हूँ कि यहाँ दबाव बहुत कम लीजिएगा। जो भी आपका मन करे दोस्तों के साथ घूमने का, लिखने का, बोलने का, तो ऐसा कुछ करते रहिए और अपने परिवार के साथ वक्त बिताते रहिए। और बात करता हूँ मैं अभिज्ञान कोचिंग सेंटर की। अभी इस 28 तारीख को आज 1 साल पूर्ण हुआ है। मैं भी अभिज्ञान कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी अच्छा स्टाफ है इनके पास। तो अभी लॉकडाउन की वजह से ये ऑनलाइन क्लासें दे रहे हैं। तो दोस्तों से निवेदन यही है कि हम इन अध्यापकों को जानते हैं अच्छी तरह, इनको हम जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये जो क्लासें लगाते हैं वो हमारे समझ में भी आती है। तो मैं बोलता हूँ कि विज्ञान जो क्लासें लगा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें और जितना हो सके फ़ायदा उठाएं। और अभिज्ञान कोचिंग सेंटर हाल फिलहाल कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी ये सेंटर चल रहा है, ऑनलाइन सेंटर। यदि मेरी कुछ बातों में कुछ आपको गलती लगे तो मुझे माफ़ कर देना। और फिर से मैं इस मंच का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए हमारे सुनील पारिक जो है वो ऑल इन वन है। इसको चाहे डांस करवा लो, चाहे है ना काव्य पाठ करवा लो, ये बात नहीं है कि ये सिर्फ काव्य पाठ ही करता है ना। ये इसने इस विद्यालय को भी टॉप किया है, इंटेलिजेंट भी है। और आने वाली जो रीट है, जिस रीट का ये जिक्र करके गया है, तो बता दूं मैं, ईश्वर की कृपा इसी प्रकार रही तो एक बधाई आपको।
इस चेहरे से भी दोबारा मुखातिब करवाएंगे। बात अब काव्य पाठ की हो रही है। काफ़ी अच्छी कविताएं आपको पारिक ने सुनाई। मैं भी आपको निदा फाजिली साहब की चंद लाइन है वो सुना देता हूँ, और उसके बाद में अगर आपकी इच्छा हुई तो एक गीत अन्यथा आपसे विदा लूँगा। मेरे साथ इस समय हमारे संस्थान के प्रबंध निदेशक महोदय संदीप जी कसवा जुड़े हैं। मैं संदीप जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन एक शिकायत भी है कि आज हमारे बीच में आप उपस्थित नहीं हो हमारे साथ। संदीप जी मिस कर रहे हैं सभी आपको, शायद आप भी होते तो एक काव्य पाठ एक कविता आपसे भी सुन लेते हैं, लेकिन आपके कमेंट देख करके आपकी कमी महसूस हुई। देखिए मैं चंद पंक्तियां आपको आपके शुभ चरणों को अर्पित कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। दोबारा सुनिएगा, अरे वाह तो कीजिए साथ में। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। और आगे सुनिएगा, फिर वाह कीजिएगा। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, क्या कहते हैं फाजली साहब, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी कुछ ख्वाब, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब। चंद लम्हे इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। मैं पुनः सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक महोदय श्रीमान जी रामेश्वर सिंह जी सिसोदिया, और मैं जिनके सद सानिध्य में रहा व्यवस्थापक महोदय श्रीमान जी लक्ष्मण जी जोशी, श्रीमान जी राजेश जी गौड़। मेरा सौभाग्य है कि मैं लाइव इनके साथ एक चर्चा में उपस्थित हूँ। मैं इनका विद्यार्थी रहा हूँ, हालांकि हिम्मत कम हो रही है बोलने की। मेरे मन में और भी कुछ सुनाने को था, गीत सुनाता, गजल सुनाता, लेकिन जब सर बैठे होते हैं तो मैं कुछ सुना नहीं पाता। ये हिम्मत की है मैंने, तो फिर कभी किसी मंच पर दोबारा आपसे मुखातिब होंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और पुनः सिसोदिया माध्यमिक विद्यालय जानकी दासवाला के इस प्रार्थना प्रांगण में उपस्थित तमाम विद्यार्थियों का, तमाम बुद्धिजीवियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत।